आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे द वेलिंग। तो फिल्म की शुरुआत में एक जापानीज आदमी को देख पाते हैं, फिर सीन शिफ्ट होता है और जंगू को देख पाते हैं जो कि वो एक पुलिस वाला होता है और वो एक डेथ केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल रहा होता है। यहाँ पर जंगू की पत्नी, उसकी बेटी और उसकी माँ को देख पाते हैं। फिर वो केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा होता है और वो पहुँच भी जाता है। यहाँ पर पुलिस पहले से ही मौजूद होती है। फिर वो पहुँच के देख पाता है कि एक आदमी कुछ अजीब व गरीब तरह से बैठा हुआ होता है और इस घर के दीवारों पे खून के छींटे पाड़े हुए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे मार काट हुआ है और घर के अंदर दो लाशें पड़े हुए हैं जो कि इन दोनों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से काट काट के मारा गया है, जो कि यह आदमी इन दोनों को मारा है। और ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा डरवाना दिखाई दे रहा होता है और ये कुछ बोलना सुन रहा होता है। फिर ये सब पुलिस वाले देख पाते हैं कि यह आदमी तो काला जादू करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को देख पाते हैं जो कि आदमी घने जंगल में शिकार करके जा रहा होता है। तभी फिसल के गुलाटियां मारते हुए नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद देख पाता है कि उसकी आंखों के आगे अजीब व गरीब सा एक आदमी एक हिरन को चबा चबा के खा रहा होता है और उसकी खून चूस रहा होता है। फिर वो आदमी इसको देख लेता है। फिर वो आदमी इसकी ओर आ रहा होता है। तब इसकी तो डर के मारे पूरी तरह से पेंट गीली होने लग जाती है। ये समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे तो क्या करे। वो झांक के देखता है, तब उसके आगे तो कोई नहीं होता। फिर वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है, तब उसके आगे तो ये जापानीज आदमी शैतान को देख पाते हैं जो कि वो जापानीज आदमी है। और ये शैतान ये आदमी को खाने ही वाला होता है कि हम देख पाते हैं पुलिस वाला जंगू को एक कहानी सुना रहा था। ये जंगू का दोस्त होता है और ये जंगू को ठीक से समझाते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले नुक्कड़ पर दुकान वाला पागल हो गया, फिर मिल में काम करने वाला मर गया और ये सब मौतें वो जापानी यहाँ आने के बाद शुरू हुआ। जंगू तो ये सब सुन उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि असल में ऐसा हुआ होगा। वो ये सब कहानियां पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है। फिर यहाँ का लाइट अचानक से गुल हो जाता है और यहाँ पे अंधेरा छा जाता है और बाहर तो जोरों का बारिश हो रहा होता है। तब जंगू बाहर किसी को देख पाता है और डर के मारे छुपने लग जाता है। दरवाजे के बाहर तो एक औरत को देखते इन दोनों की डर के मारे पूरी तरह से फटने लग जाती है। दोनों की हालत खराब। लेकिन वो फिर से बाहर देखते हैं, तब बाहर तो कोई नहीं होता। वो औरत तो गायब हो जाती है। फिर सुबह हो जाता है और जंगू तो छटपटा रहा होता है। उसको बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। फिर रात होने के बाद जंगू और पुलिस वाले मौत की घटनाएं वारदात पे होते हैं। तब एक लड़की कुछ अजीब गरीब तरह से पागलों के जैसे हरकतें कर रही होती है। फिर और एक लड़का पागलों के जैसे हरकतें करते हुए जंगू के ऊपर हमला कर देता है और जंगू तो डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। वो इतना डरने लग जाता है कि डर के मारे पूरी तरह से थर थर के हिलने लग जाता है। फिर जंगू ये जापानीज आदमी को देख पाता है जो कि ये जापानीज आदमी ये पागलों को देख रहा होता है और फिर ये जापानीज आदमी जंगू को भी देख लेता है। फिर देख पाते हैं कि जंगू उस घटना के बाद पूरी तरह से हिला हुआ होता है। फिर सुबह हो जाता है और ये औरत को देख पाते हैं कि फांसी लगाते हुए पेड़ पे लटक के मारी पड़ी होती है, जो कि औरत उस रात पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी। और यहाँ जान पाते हैं कि वो जापानीज आदमी ने एक औरत की बलात्कार किया था और वो औरत यही है। इस औरत को ही वो जापानी ने बलात्कार किया था और वो जापानी इस औरत को बलात्कार करने के बाद ये पागल हो गई और रात को घूमती रही। ये दोनों घटनाएं वारदात पे मौजूद होते हैं। तब ये लड़की कुछ विचित्र प्रकार से पागलों के जैसे हरकतें करते हुए इनकी ओर पत्थरें फेंक रही होती है। फिर पत्थरें फेंकते हुए जंगू के पास पहुंच जाती है और जंगू के पास आके बोलती है कि उस औरत ने सबको मार दिया। और ये लड़की जंगू को घर के अंदर कुछ बताने के लिए बुला रही होती है। तब जंगू तो घर के अंदर जाने के लिए साहस नहीं करता। फिर भी वो हिम्मत जुटा के घर के अंदर जाता है और ये लड़की जंगू को बोलती है कि वो औरत ने एक बूढ़ी आंटी को मार दिया और वो बूढ़ी आंटी का कहना था कि जापानी आदमी एक भूत है, वो खून चूसना चाहता है। फिर जंगू ये लड़की की बात सुन उसको याद आने लग जाता है कि वो उस जापानीज आदमी को एक या दो बार देखा था। फिर ये लड़की जंगू को वार्निंग देते हुए बताती है कि संभल कर रहना, अगर वो जापानी बार बार दिखे तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। फिर तो जंगू ये सुन पूरी तरह से डर और घबराने लग जाता है। फिर अपने दोस्त को फोन करके यहाँ बुलाता है और वापस आके देखता है, तब वो लड़की तो यहाँ नहीं होती और जंगू को कुछ आवाजें सुनने को मिलता है। फिर जंगू देख पाता है कि ये जापानी आदमी किसी की खून चूस चूस के पी रहा होता है। फिर तो जंगू की डर के मारे हालत खराब। ये बहुत ही ज्यादा डर के मारे अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। तब ये नीचे गिर जाता है और ये जापानी भूत उसको चबा के खून चूस नहीं पड़ा होता है कि हम देख पाते हैं जंगू ये सब सपना देख रहा था। वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है ये सब अजीब अजीब सपने देखकर। फिर जंगू की बेटी ह्यूजिन की तबीयत अचानक से खराब हो जाता है, उसको तेज बुखार चढ़ जाता है। फिर जंगू एक के बाद एक मौतों से परेशान हो जाता है और इस बारे में गहराई से तहकीकात करने के लिए इस आदमी के पास आते हैं जो कि पहले स्टोरी के माध्यम से देख पाए थे कि वो जापानी भूत ने इसके ऊपर हमला किया था। ये कहानी नहीं बल्कि सच में हुआ था और ये आदमी उस हमले से बच गया। इन दोनों को बताता है कि कैसे वो जापानी आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था और वो कैसे उससे अपनी जान बचा के भाग निकला था। और यह आदमी इन दोनों को बोलता है कि आजकल
गांव में जो मौतें हो रहे हैं इसके पीछे वो जापानी आदमी का हाथ होगा। फिर ये तीनों उस जापानी आदमी को ढूंढने के लिए घने जंगल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो जापानी आदमी ये घने जंगल के अंदर रहता है। ये आदमी इन दोनों को जापानी के घर की ओर लेके जा रहा होता है। तब ये आदमी इन दोनों को हिरण का हड्डियों को दिखाता है, जो कि कहानी में वो जापानीज आदमी इस हिरण को चबा चबा के खा रहा था। फिर यहाँ पर कुछ अजीबो गरीब तरह से मौसम बदलने लग जाता है, बिजली चमकने लग जाता है और यहाँ पे बारिश होने लग जाता है। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अचानक से बारिश कैसे हो गई। फिर ये आदमी को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता और यहाँ से उस जापानीज आदमी से डर के मारे भाग रहा होता है। तब वो फिसल के गुलाटियां मारते हुए नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी मरने से बच जाता है और इन दोनों को डांटते हुए बोलता है कि तुम दोनों पर बिजली गिरनी चाहिए। लेकिन उसकी फूटी किस्मत खुद के ऊपर ही बिजली गिर जाता है। फिर इसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। यहाँ पे एक आदमी कुछ अजीबो गरीब तरह से छटपटा रहा होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने भी लग जाता है। जोंगू ये सब देखते उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये आदमी आखिर ऐसे क्यों छटपटा रहा है। और ये आदमी को हम फिल्म की शुरुआत में देख पाए थे। फिर ये आदमी आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से छटपटाते हुए दर्दनाक तरीके से दर्द के मारे मर जाता है। डॉक्टर्स भी इसको बचा नहीं पाते। फिर रात हो जाती है और ह्यूजिन भी सपने देखते हुए चिल्लाते हुए छटपटाने लग जाती है। ह्यूजिन को लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई अनजान आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर सुबह होने के बाद ह्यूजिन फिश ऐसे खाती है जैसे कि कई दिनों से भूखी थी, और वो तो फिश भी नहीं खाती। फिर जोंगू की माँ समझने लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो एक तांत्रिक को बुला देती है। ये दोनों एक प्रिस्ट बच्चे के साथ पहुंच जाते हैं जापानीज के घर में, लेकिन इस घर में वो जापानी नहीं होता। फिर ये दोनों घर की छानबीन करने लग जाते हैं। फिर जोंगू को घर के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरवाने तरीके से काला जादू करने वाले कंकाले, खोपड़ियाँ, खून और कुछ अजीबो गरीब चीजें यहाँ पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जापानी यहाँ पे काला जादू और टोना टोटका करता है। और इसको अभी देखने को मिलता है कि कई सारे लोगों की फोटोज दीवार पे लटके हुए होते हैं। फिर तो ये पूरी तरह से डरने लग जाता है। इसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल में मरा हुआ आदमी का भी तस्वीर होता है और यहाँ पे जिस किसी की भी तस्वीर है वो सब मर चुके हैं। इन दोनों के ये कुत्ता काटने को दौड़ा रहा होता है। तब ये सब देख खड़ा का खड़ा होता है। फिर यहाँ पे ये जापानी आदमी आ जाता है। फिर ये सब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तब ये तो पूरी तरह से सदमे में होता है। फिर ये जोंगू को बोलता है कि वो जापानी आदमी ही हत्यारा है। मैं उस घर में बहुत सारे लोगों की तस्वीरों को दीवारों पे लटका हुआ देखा था। उस जापानी आदमी ने पहले जिंदा लोगों की तस्वीरें ली और उन तस्वीरों के माध्यम से उन सब लोगों के ऊपर काला जादू किया और उन सबको पागल बना के बेरहमी तरीके से मार दिया। और जोंगू को ये सू को दिखाता है, जो कि इस सू को उस तस्वीरों के रूम से लाया था। और ये सू जोंगू की बेटी ह्यूजिन की है। ह्यूजिन उस जापानी आदमी से मिली थी। उसी वक्त वो जापानी आदमी ने ह्यूजिन की सू को ले लिया था और इसके ऊपर भी काला जादू करने लगा और इसलिए ह्यूजिन बीमार होते जा रही है। फिर जब रात हो जाती है तब जोंगू ह्यूजिन के कमरे में छानबीन करने लग जाता है और उसको देखने को मिलता है कि उसकी नोटबुक में कुछ अजीबो गरीब तरह के ड्राइंग बनाए हुए होते हैं, जैसे कि भूतों और काला जादू करने वाले ड्राइंग सब होते हैं। फिर वो देख पाता है कि ह्यूजिन के जांघों पे लाल लाल घाव अपने आप ही निकले हुए होते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ह्यूजिन काला जादू की शिकार हुई है। फिर तो ह्यूजिन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए इन सबको मारने के लिए कहती है। फिर जोंगू की माँ जोंगू को बोलती है कि एक तांत्रिक ने कहा है कि हमारे घर में एक आत्मा घुस गई है। वो आत्मा ह्यूजिन के अंदर है और जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत लोग मारे जाएंगे। फिर सुबह होने के बाद जोंगू और प्रीस्ट फिर से ये जापानी के घर में पहुंच जाते हैं और जोंगू जापानी को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन ये जापानीज तो कुछ जवाब नहीं देता। फिर जोंगू जापानीज को धमकाते हुए यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन ये जापानीज तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और इसीलिए जोंगू गुस्से में आके सब कुछ तोड़ने लग जाता है और वो इस कुत्ता को भी मार देता है और इस जापानीज को आहत करके चला जाता है और ये जापानीज तो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। फिर तो जोंगू के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लग जाते हैं। जोंगू को दौरे पड़ने लग जाते हैं, वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। फिर ये ट्रीटमेंट से घर में आते हैं तब देख पाते हैं कि ह्यूजिन तो एक पड़ोसी को बेरहमी तरीके से छुरा से मार दिया। और जब से ये दोनों उस जापानीज के घर से वापस आए हैं तब से जोंगू की दोस्त को अजीबो गरीब डरवाने सपने आने लग जाते हैं। उसके शरीर बहुत दर्द करने लग जाता है। फिर एक तांत्रिक को देख पाते हैं, वो ह्यूजिन को गौर से देख रहा होता है और वो घर के चारों ओर जांच करने लग जाता है। फिर उसको पता चल जाता है कि इस मटके में कुछ तो गड़बड़ है और इस मटके को तांत्रिक तोड़ के देखता है और इस मटके के अंदर एक काला कौवा मरा पड़ा होता है। ये तांत्रिक समझने लग जाता है कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक आत्मा का साया है। फिर ये तांत्रिक पूजा
पार करने लग जाता है और ह्यूजिन के अंदर से खतरनाक आत्मा की साय को बाहर निकालने लग जाता है। झाड़ फूक करने के दौरान ह्यूजिन तो दर्द के मारे तड़पते हुए चिल्लाने लग जाती है। वो छटपटाते हुए बेहोश हो जाती है। फिर ये तांत्रिक को पता चल जाता है कि जोंगहो ने किसी को परेशान किया था और वह आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर जोंगहो ये तांत्रिक को बता देता है कि वो एक जापानी आदमी था जिसको उसने परेशान किया था। फिर ये तांत्रिक इनको बोलता है कि वो जापानी आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतानों का भी शैतान है। फिर तो गांव में मौतों की घटनाएं बढ़ते ही जा रहे होते हैं। ये तांत्रिक का कहना है कि यहाँ पर जो कोई भी मर रहा है उसके पीछे वो जापानी शैतान का हाथ है और अगर उसको ना रोका तो गांव के सारे लोग मरेंगे। फिर ये तांत्रिक उस जापानी शैतान को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करने वाला है। पर जोंगहो को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर एक जिंदा इंसान कैसे शैतान हो सकता है। फिर ये तांत्रिक सवाल का जवाब देते हुए जोंगहो को बोलता है कि वो कोई एक जिंदा इंसान नहीं है बल्कि वो बहुत पहले मर गया था। वो एक चलता फिरता जिंदा इंसानी भूत है। वो शैतानों का भी शैतान है। वो शैतान एक जाल फेंका था और उस फेंके हुए जाल में तुम्हारी बेटी पूरी तरह से फंस चुकी है। फिर ये जापानी एक मुर्गी खरीद कर ले जा रहा होता है काला जादू करने के लिए और यहाँ तक पूजा की तैयारियां चल रहा होता है और ये जापानी भी शुरू हो जाता है तंत्र मंत्र करने में। तब ये लड़की इसको देख रही होती है। फिर रात होने के बाद ये जापानी शैतान बैठा हुआ होता है अपनी काला जादू करने की जगह पे और इस तरफ ये तांत्रिक भी पूजा शुरू कर लेता है। इस तरफ ये भी काला जादू टोना टोटका करने लग जाता है। इस तरफ ये तांत्रिक पूजा कर रहा होता है तब ह्यूजिन तो छटपटाने लग जाती है और इसका भी काला जादू जोरों पर होता है। फिर ह्यूजिन आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से छटपटाने लग जाती है और पूजा को रोकने के लिए कहती है। ये जापानी शैतान ह्यूजिन पर हावी हो रहा होता है और ये जापानी शैतान अपनी काला जादू करते हुए एक मरा हुआ आदमी की फोटो के माध्यम से उसको जिंदा कर देता है। इस तरफ ये तांत्रिक इंसान जैसी मूर्ति पर कीलों को ठोक रहा होता है तब ये जापानी शैतान दर्द के मारे तड़पने लग जाता है और ये जापानी शैतान तो दर्द के मारे मरने भी लग जाता है। पर ह्यूजिन तो असहनीय दर्द सह नहीं पाती, दर्द के मारे तड़पने लग जाती है। तब जोंगहो अपनी बेटी को इतना दर्द में तड़पते हुए देख नहीं पाता और पूजा को रोकने लग जाता है और पूजा को रोक भी लेता है और फिर जैसे ही पूजा रुक जाता है वैसे ही ये जापानी शैतान फिर से जिंदा हो जाता है और इस जापानी के सामने एक औरत को दिख पाते हैं। फिर ह्यूजिन को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जोंगहो तो ये सबसे परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो जापानी शैतान को मार देगा। अगर वो जापानी शैतान एक भूत होगा तो जोंगहो उसको मार नहीं पाएगा। फिर इस जापानी को दिख पाते हैं कि डर और घबराहट के मारे भागने लग जाता है। इसको पता चल जाता है कि ये लोग इसको मारने के लिए आ रहे हैं। फिर जोंगहो कुछ लोगों के साथ फावड़ा चेंसो जो कुछ भी मिला वो सब उठा के निकल जाते हैं जापानीज को मारने के लिए और पहुंच के देखते हैं कि वो जापानी तो यहाँ से भाग गया। फिर जोंगहो देख पाता है ये तस्वीर को जो कि ये आदमी तो मर गया था और जापानी ने इसको खतरनाक ज़ॉम्बी टाइप बना दिया। ये तो इनके ओर आने लग जाता है और इनके ऊपर हमला करते हुए काटने भी लग जाता है और ये सब इसको मारने लग जाते हैं। ये मना कर रहा होता है तब पीछे से गाल पे इसको काट लेता है और उसके सर को भी चबाने लग जाता है। ये सब मिलके भी ये दरिंदे को रोक नहीं पा रहे होते हैं। ये जोंगहो की तरफ आके उसको चबा नहीं वाला होता है कि कुछ अजीबोगरीब तरह से अपने आप ही बुरी तरीके से छटपटाते हुए मर जाता है। फिर जाके इनके जान में जान आता है। फिर ये सब इस जापानीज को देख लेते हैं और उसको मारने के लिए दौड़ाने लग जाते हैं और ये जापानी तो डर के मारे अपनी जान बचाते हुए भागने लग जाता है और ये सब तो जापानी को पकड़ के मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और ये जापानी भी डरते घबराते हुए अपनी जान बचाते हुए भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और ये जापानी तो दौड़ते हुए घाई के पास पहुंच जाता है। वो पूरी तरह से फंस जाता है। फिर ये सब भी यहाँ पहुंच जाते हैं और जापानी तो यहाँ नहीं होता। ये सब जापानी को ढूंढने लग जाते हैं। जोंगहो जापानी को ना पाके पूरी तरह से टूट जाता है। जोंगहो उस जापानी को मार के अपने बेटी को बचाना चाह रहा होता है और जोंगहो रोने लग जाता है। तब देख पाते हैं कि ये जापानी तो पत्थरों के पीछे छुपा हुआ होता है और ये जापानी तो छुपते हुए रोने लग जाता है। फिर ये सब वापस जा रहे होते हैं तब इनकी गाड़ी की एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि इनकी गाड़ी पे कोई एक टकरा जाता है और ये सब बाल बाल मारने से बच जाते हैं और जोंगहो गाड़ी से उतार के देखता है कि ये तो जापानी आदमी है। ये लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये तो गाड़ी से टकरा के मर गया। फिर ये सब लाश को उठा के खाई में फेंक देते हैं और इन सबको ये औरत देख रही होती है। फिर जोंगहो हॉस्पिटल में आके देखता है कि ह्यूजिन तो ठीक हो चुकी है और अपने बेटी को रोते हुए गले लगा लेता है। फिर ये तांत्रिक जोंगहो को कॉल कर रहा होता है कुछ बताने के लिए लेकिन जोंगहो तो उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता और यहाँ पे देख पाते हैं कि जोंगहो की दोस्त ये पुलिस वाला एक औरत को मार दिया और अपने आप को भी चोट पहुंचाया होता है। फिर ये तांत्रिक जोंगहो के घर की ओर आता है तब कुछ अजीबोगरीब तरह से उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि कैसे उसकी नाक से खून निकल रहा है। फिर वो देख पाता है कि सफेद ड्रेस पहनी हुई ये औरत को जिसको हम यहाँ पे देख पाए थे और यहाँ भी
उसके बाद तो उसके मुंह और नाक से बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा खून और उल्टियां निकलने लग जाते हैं। ये तांत्रिक इसके आगे झुक जाता है और यहाँ से भाग जाता है। ये तांत्रिक तो बुरी तरह से डर और घबराया हुआ होता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने पे ही झाड़ फूक करने लग जाता है। लेकिन ये कैंडल की लाइट अपने आप ही बुझ जाता है और एक काला कौवा उसके आगे छटपटाते हुए मर जाता है। फिर जंगू तांत्रिक के घर पे आता है, लेकिन वो तांत्रिक तो यहाँ नहीं होता। ये तांत्रिक तो जा रहा होता है, तब उसके साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लग जाते हैं और ये तो बुरी तरह से डर और घबराहट के मारे हिलने लग जाता है और जंगू को कॉल करके बोलता है कि अपने घर पे जाओ और अपने बेटे को बचाओ और बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शैतान वो जापानी आदमी नहीं है, बल्कि शैतान तो सफेद ड्रेस पहनी हुई एक औरत है जिसको मैं तुम्हारे घर के सामने देखा था। वो जापानी तो बेचारा सफेद ड्रेस पहनी हुई औरत को मारने की कोशिश कर रहा था ताकि उस शैतान औरत से लोगों को मारने से बचाया जा सके। वो जापानी आदमी ये तांत्रिक की तरह ही एक तांत्रिक है। इस तरफ देख पाते हैं कि यह लड़का जापानी के घर में आ जाता है। वो पूरी तरह से डरा और घबराया हुआ होता है। इस तरफ जंगू अपने घर के पास सफेद ड्रेस पहनी हुई औरत को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो औरत ही शैतान है। और जंगू अपने घर में देख पाता है कि ह्यूजिन तो घर में नहीं होती। वो ह्यूजिन को ढूंढने लग जाता है। जंगू ह्यूजिन को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है, तब वो सफेद ड्रेस पहनी हुई औरत को देख पाता है। जंगू इस औरत पर चिल्लाते हुए इससे पूछता है कि मेरी बेटी ह्यूजिन कहाँ है। फिर ये औरत कहती है कि ह्यूजिन तुम्हारे घर पे है। और जंगू जैसे ही घर की ओर जा रहा होता है, तब ये औरत जंगू को घर पे जाने से रोक रहा होता है और कहती है कि अभी घर गए तो मारे जाओगे और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और कहती है कि वो जापानी भूत तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए इंतजार कर रहा है। वो जापानी नहीं मरा, वो नहीं मर सकता। वो शैतान तुम्हारे घर के अंदर जल्द ही घुसेगा और मैंने तुम्हारे घर पे एक जाल बिछाया है उस शैतान को पकड़ने के लिए। तुम उस शैतान को मेरे जाल में फंसने की इंतजार करो, अभी तुम घर मत जाओ। इस तरफ ये लड़का देख पाता है कि ये जापानी आदमी तो सच में जिंदा होता है और बैठ के काला जादू कर रहा होता है। इस तरफ ये दोनों ह्यूजिन को देख पाते हैं। वो कुछ अजीब दिखाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि ह्यूजिन के अंदर कोई शैतान घुस गया हो। इस तरफ ये जापानी इस लड़के को कहता है कि मैं एक भयंकर शैतान हूँ। इस तरफ ये तांत्रिक जंगू को बोलता है कि तुम उस औरत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना और जंगू को अपने बेटी के पास जाने के लिए बोलता है। लेकिन ये औरत तो जंगू को अपने बेटी के पास ना जाने के लिए बार बार मना कर रही होती है। फिर ये औरत जंगू की हाथ को पकड़ते ही वो काली हो जाती है और जंगू देख पाता है कि उसकी बेटी की क्लिप इस औरत के सामने पड़ी हुई होती है। फिर तो जंगू समझ जाता है कि ये औरत ही ह्यूजिन के ऊपर काला जादू किया था। लेकिन ये औरत इसको रोकते हुए समझाता है कि मैं शैतान नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन जंगू तो इसकी बात ना सुनते हुए दौड़ के जाता है घर की ओर और देख पाता है कि घर के दीवारों पे और फर्श पे खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। जंगू तो पूरी तरह से डरने लग जाता है और वो देख पाता है कि उसकी पत्नी और उसकी माँ तो मारे पड़े होते हैं। फिर तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। तब उसके आगे ह्यूजिन खड़ी हुई होती है और ये औरत भी उदास होकर बैठी हुई होती है। असल में ये औरत कोई शैतान नहीं है, बल्कि शैतान तो ये जापानी आदमी ही है। ये जापानी अपनी शैतानी रूप में आ जाता है। इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरवाने तरीके से लाल हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरवाना दिखाई दे रहा होता है। और ये लड़का तो पूरी तरह से डर के मारे थरथराने लग जाता है और ये शैतान बहुत ही ज्यादा डरवाने तरीके से हंसने लग जाता है। ये औरत शैतान नहीं है, बल्कि वो तो जापानी शैतान को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर यहाँ पे ये तांत्रिक पहुंच जाता है और ह्यूजिन तो घर के दरवाजे पे बैठी हुई होती है और ये तांत्रिक घर के अंदर जाके देख पाता है कि जंगू तो आत्मरा हालत में पड़ा हुआ होता है। ये तांत्रिक जंगू को मरा हुआ समझ के उसकी तस्वीर उठाता है और देख पाते हैं कि इसके पास बहुत सारे तस्वीर होते हैं और इसका मतलब ये है कि ये तांत्रिक और जापानी शैतान साथ में मिले हुए हैं। ये तांत्रिक ये सब फोटोज को उस जापानी के घर से लाया है और ये तांत्रिक जंगू के घर में तंत्र मंत्र करते हुए ह्यूजिन को नहीं ठीक कर रहा था और वो जापानी शैतान को नहीं भगा रहा था, बल्कि सफेद ड्रेस पहनी हुई औरत ने जापानी भूत को रोक रही थी और उसी औरत के वजह से ये जापानी भूत दर्द के मारे मर रहा था। और आने वाले वक्त में हो सके ये औरत उस जापानी भूत को हरा के भगा दे। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है और हमारा वीडियो भी। तो अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।